यूसीसी पर यानी समान नागरिक संहिता पर 2016 में इसी मोदी सरकार ने इस मामले को लॉ कमीशन को सुपुर्द किया था। ये 2018 में रिपोर्ट दिया कि भारतवर्ष में अभी इसकी ना तो आवश्यकता है और ना ही यह वांछनीय है। मतलब उसका लैंग्वेज ही यही है कि इट इज नाइदर नेसेसरी नॉर डिजायरेबल। तो 2018 के बाद से आखिर इस देश के सामाजिक बनावट या लोगों के सामाजिक सोच में क्या परिवर्तन आ गया है जो फिर से एक बार सरकार इस बात को बढ़ा रही है कि जब आप ही के गठित कमीशन ने इसके विरुद्ध अनुशंसा दी तो पिछले 3-4 वर्षों में आखिर क्या बदल गया है जो आप फिर से इस बात को मतलब निकाल कर लोगों के सामने। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। बिहार सरकार के वित्त मंत्री ने एक बार फिर से यूनिफॉर्म सिविल कोड के लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जब भी लोकसभा चुनाव आते हैं केंद्र इस तरीके के कानून की बात जो है हमेशा से करती आई है। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए विजय चौधरी ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूसीसी पर कहा है कि एक घर में 2 कानून कैसे चलेंगे, दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चलेगा और यूसीसी के नाम पर लोगों को भड़काया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा कि यूसीसी लाओ, यूसीसी पर हम लोग भ्रम दूर करेंगे। तो प्रधानमंत्री का जो आज का ये संकेत है कि यूसीसी आ सकता है। यूसीसी पर यानी समान नागरिक संहिता पर बिहार सरकार और जदयू का तो विचार स्पष्ट रहा है कि उसकी अभी जरूरत नहीं, इसलिए है कि देश में इस तरह की मानसिकता अभी नहीं बनी है। और सबसे जो कि 2016 में इसी मोदी सरकार ने इस मामले को लॉ कमीशन को सुपुर्द किया था। लोगों की राय जानने के लिए, अलग अलग पक्षकारों की राय जानने के लिए कि लोगों की क्या राय है, आम लोगों की राय जानने के लिए। और 2 वर्षों तक विधि आयोग ने यानी लॉ कमीशन ने, जो इन्हीं के द्वारा बनाया हुआ कमीशन है, उसने पूरी गहनता से सारी चीजों की छानबीन करके ये 2018 में रिपोर्ट दिया कि भारतवर्ष में अभी इसकी ना तो आवश्यकता है और ना ही यह वांछनीय है। मतलब उसका लैंग्वेज ही यही है कि इट इज नाइदर नेसेसरी नॉर डिजायरेबल। मतलब इसकी अभी कोई आवश्यकता नहीं है और वांछनीय भी नहीं है। और आप सोचिए कि 2018 में जब इसी सरकार के द्वारा जो गठित लॉ कमीशन है उसने ये रिपोर्ट दे दिया है, तो 2018 के बाद से आखिर इस देश के सामाजिक बनावट या लोगों के सामाजिक सोच में क्या परिवर्तन आ गया है जो फिर से एक बार सरकार इस बात को मतलब बढ़ा रही है। और इसके पीछे, और आज पहले तो छिप कर बात आती थी, कभी राज्य सरकार के द्वारा, कभी खास किसी नेता के द्वारा, लेकिन जब प्रधानमंत्री खुल के अब आ गए हैं सामने, इसका मतलब कहीं न कहीं तो बेचैनी है। और जब आयोग ने इसके खिलाफ अनुशंसा की थी तब प्रधानमंत्री स्तर से ऐसी बात करना, ये तो होना नहीं होना अलग की बात है, लेकिन ये तो फिर से जो चुनाव आने वाला है और खास तौर से विपक्षी एकता का जो एक रूप आकार ले रहा है, उसकी घबराहट, उसकी बेचैनी में ये तो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का एक प्रयास है।
सर आप कम्युनल पोलराइजेशन का ये प्रयास कहा जाएगा। और हम लोग तो समझना चाहते हैं कि जब आप ही के गठित कमीशन ने इसके विरुद्ध अनुशंसा दी तो पिछले 3-4 वर्षों में आखिर क्या बदल गया है जो आप फिर से इस बात को मतलब निकाल कर लोगों के सामने। तो आपने सुना कि विजय चौधरी सीधे तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट करते हुए कहा कि जब भी लोकसभा चुनाव आए हैं इस तरीके के यूनिफॉर्म सिविल कोड मामले को हमेशा से केंद्र सरकार गरमाती आई है। केंद्र सरकार के द्वारा ही 2016 में जो है एक लॉ गठित की गई थी जो जानकारी ली कि आखिर ये कानून जो है सही है या नहीं है, और 2018 में जब इस कानून ने ये रिपोर्ट दिया कि ये गलत है, अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो फिर आखिर केंद्र सरकार फिर से इसे क्यों लाना चाहती है। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहें एक न्यूज़ 24। कैमरामैन जैकी के साथ मैं मनीष पटना।